जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, आज तुमने कमाल कर दिया। आज तो वो आपने काम किया है जिसके मामले में आपको कुछ कहा जाए, बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है आपने। वो जो सरकार को जो सोई बैठी थी उसके कान में आपने वो ढोल बजाया है कि मजा आ गया इस तरीके से। और वही ढोल आज फिर से बजाना है 5 तारीख को, और तब तक ढोल बजाना है जब तक हमारी आरआरबी की डेट क्लियर न हो जाए। और ऐसे ही ढोल बजाते रहो जब तक ये सोई हुई कुंभकर्ण जैसी जो नींद आ गई है ना, वो एकदम खुल जाएगी। और आरआरबी की डेट अब की बार हैशटैग हमें कराना है स्पीक अप और आरआरबी एग्जाम डेट और स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। 5 अगस्त 5 सितंबर शिक्षक दिवस वाले दिन 11 बजे ट्विटर अकाउंट खोल के रखो, मोबाइल पे बैठ जाओ, तड़ातड़ 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 बैंड बजा डालो एकदम से। और अब की बार कुछ रिजल्ट आए हैं, यानी कुछ की डेट्स आ गई है और इसकी भी डेट आ जाएगी। अब चिंता मत करो, हमने नब्ज पकड़ ली है। क्या करना है? डिसलाइक करना, अनसब्सक्राइब करना है, ट्रेंड करना है, यही तरीका है। घर बैठे डिजिटल स्ट्राइक मारो और ढंग से आप करते चले जाइएगा। और शुक्रिया है उन अभिनय सर का जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। राकेश यादव सर ने भी खूब सहयोग किया, गगन प्रताप सर, जीएस खान सर, बहुत सभी लोगों ने इतना, और आप सभी की यूनिटी ने एकदम से बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से मुहिम आगे बढ़ाइए। और हमारा मुहिम सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो नीतियां हैं वो केवल जो डिपार्टमेंट है, विभाग, उसको सुधार दिया जाए। केवल विभाग यानी वैकेंसी निकाले और साल भर में वैकेंसी क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, और चाहे बैंक की हो, चाहे जो भी है। वैकेंसी निकालते हो आप 50 निकालो, 50 क्लियर करो, लेकिन कर तो दो। अब वैकेंसी का मामला अगर देखते हैं, पहले 16,000 आती थी, अब 8,000 रह गई। तो वैकेंसी कम हो गई तो कोई बात नहीं, कम कर दो। हमें वो तो आपकी नीतियां हैं, जैसे आपने कम किया है, जॉब चली गई चली जाने, लेकिन जितनी निकाल रहे हो कम से कम उतना तो क्लियर कर दो। तो उसी के लिए अब की बार जो बड़ा आंदोलन चल रहा है वो यही चल रहा है कि 5 सितंबर को क्या करना है, मुझे ट्रेंड कराना है। और अब की बार जो ट्रेंड है हमारा आरआरबी, मोटो मुख्य आरआरबी का एग्जाम कराना। क्यों कि अप्रैल से लेकर के ये मार्च से लेकर के अब दूसरी मार्च आने वाली है, 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 2 साल में एग्जाम नहीं करा पाई, यानी आरआरबी को भी वेंडर नहीं मिला। वाह भाई वाह, 5 गुनी फीस ले ली और अभी तक वेंडर नहीं मिला, तो अब कैसे काम बनेगा? फिर तुम एग्जाम करा पाओगे अक्टूबर दिसंबर तक? फिर वो इतने लोगों का एग्जाम कराने में भी तो अब तो 4 महीने लगेंगे। फिर रिजल्ट लटक जाएगा, फिर वो दूसरा वाला एग्जाम होगा, तो ये वैकेंसी कब क्लियर होंगी? आधे बच्चे तो ओवरेज हो जाएंगे, फिर कहेंगे वो कंसीडर नहीं होता है। तो भाई साहब, 1 साल और 2 साल में एक बच्चे को हमने 3 महीने में ओवरेज होते और पुलिस से बाहर होते हुए देखा है। तो आप 3-3 साल को कंसीडर नहीं करते हैं। एक बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर 3 महीने के पीछे उसे बाहर कर दिया, तो हम मान नहीं सकते हैं कि एक ही दिन की वैल्यू क्या होती है। आप 3-3 साल एग्जाम लटकाए दे रहे हैं। खैर, जो हुआ है वो हो गया, लेकिन अब हमें अपनी आवाज नहीं दबानी है। चुपचाप बहुत दिन बैठ लिए, अब सीधा सीधा एकदम ट्रेंड कराओ और अपने काम कराओ। ये तरीका हमारा सॉल्व होता है। और बहुत सारे अभी तो स्टेट लेवल के एग्जाम, ये तो एसएससी का था ना, स्टेट लेवल के कौन से समय से हो जाते हैं, उनके भी पड़े रहते हैं। वैकेंसी दिखा दी, चुनाव हो गया। अब इस तरीके नहीं चलेगा, अब तो चलेगा हमारा डिपार्टमेंट सुधार दो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा, चाहे कोई भी सरकार हो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। कोई प्रधानमंत्री हो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं। हमारा विभाग सही काम करना चाहिए। शिक्षा के मामले में कोई लीपापोती नहीं होनी चाहिए। तो हमारा बस आपसे ये गुजारिश है, 5 अगस्त को फिर से लग जाएं और ट्रेंड कराएं और अपना काम कराएं। हाँ, बस इतना। और वीडियो सभी लोग बनाएं, लेकिन बस इतना रखें, मर्यादाओं का ध्यान रखें, मर्यादाओं से बाहर ना जाएं। शिक्षक हैं तो एक शिक्षक की मर्यादा में रहें, और छात्र हैं, आप पढ़े लिखे हैं, गाली गलौज नहीं करेंगे, न किसी सरकार पे ऊट पटाख टिप्पणी करेंगे। बिल्कुल, अगर हमने की हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा। और मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम आपसे यही कहेंगे कि अगर ये सेटअप बॉक्स हट जाएं तो और अच्छी बात है। यूट्यूब वाले चैनल देखिएगा आप, और ख़ास तौर से कुछ ना हटा सको तो एक चैनल जरूर हटा देना, रिपब्लिक भारत वाला, वो जरूर हटा देना। तो उससे क्या है कि आपके दिमाग में जो गंदगी भरी जा रही है, गोस्वामी जी जो भर रहे हैं, वो स्वामी जी हैं, पता नहीं क्या क्या भरते हैं, वो तो वही जाने। वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के जज बन के बैठ गए हैं। किसी के प्रति, उन्हें पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता नहीं है, किसी के प्रति 1% भी गुंजाइश होती है तब तक उसके साथ आरोपी शब्द लगता है और मान्यवर अपराधी बोलते हैं। मैंने उसे बहुत बार वीडियो में देखा है। उन्हें ये नहीं पता कि अपराधी कब घोषित किया जाता है, आरोपी कब तक होता है। तो इन चीज़ों को उन्हें नहीं पता, सब कुछ पता है, लेकिन खौफ नहीं है। गुंडे ही है,
आप देखिए अन्य टीवियों पे डिबेट होती है, आराम से सबकी बात सुनी जाती है, सबकी बात कही जाती है। वहाँ तो दबंगई, वो बस उल्टा सीधा। ये दबंगई नहीं, आप सुनिए सामने वाला कौन है आपसे। और मान्यवर जो आते हैं पात्रा जी, उनका तो विनम्र निवेदन है कि वो उनके तो तर्क ही पता नहीं कहाँ से लाते हैं। आप तर्क करो। बीजेपी में मुख्तार नकवी साहब हैं, कितने अच्छे वो प्रवक्ता हैं, बड़ा अच्छे से। और वो एक और हैं मोमडनी साहब, उनका नाम नहीं आ रहा, वो भी कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे से। बीजेपी में एक से एक अच्छे नेता हैं, कतई कोई शक नहीं है। लेकिन बस वही है कि कुछ जो प्रवक्ता बना रखे हैं उनकी वजह से छवि खराब हो रही है, और बाकी कुछ नीतियां हैं उनकी वजह से। खैर वो अपना सरकार का काम है, हमारा काम है सिर्फ ट्रेंड कराना, हमारा एसएससी का काम चले और बैंक का काम चले और विद्यालय और स्कूल की वो कोचिंग संस्थान के बारे में गाइडलाइंस जारी हो, सिर्फ इसलिए हमारा चलेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट आंदोलन के लिए। और इसको रुकने नहीं देना है, बिल्कुल पावर के साथ जुड़े रहो। और ये देश आज़ाद हुआ तो ऐसे थोड़ी आ गए, पहले छोटे छोटे आंदोलन हुए, फिर बड़ा आंदोलन हुआ। 1857 में फिर क्रांति हुई, फिर 1947 में आके तब स्वतंत्र हो पाया। तो इसी तरीके से ये जो खामियां हैं, किसी सिस्टम को एक बार में नहीं सुधारना पड़ सकता है। हो सकता है हम अपना फर्ज करेंगे, हो सकता है खामियां सुधर जाएं, हो सकता है ना सुधरें। अन्ना हजारे दुनिया भर का वो करते रहे, लोकपाल जोगपाल फलाने पाल टोना पाल, कुछ हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। सरकार में नहीं, कभी कभी मांग पूरी हो जाती है और कभी कभी नहीं होती हैं। तो हम अपनी मांग रखते हैं, मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। सरकार से निवेदन है कि मांग पूरी करवाएं। विभाग उनके अंडर में आता है। सरकार शब्द में इसलिए बोलता हूं कि सारे विभाग सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। अगर सरकार इस पर सख्त हो जाए तो हम मानते हैं कि विदिन 24 घंटे में जो नोटिफिकेशन है बिल्कुल क्लियरली स्मूथली वर्क करने लगेंगे और समय अनुसार काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आधी ज्वाइनिंग करा दो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक टेंटेटिव डेट तो दो, कुछ तो बताओ जिससे बच्चे पढ़ें। फ्लो बिगड़ गया बच्चे का, सिलेबस खत्म हो गया, एक बार खत्म हो गया, हमने फिर गोली दे दी बच्चे को, नहीं अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर आ गया, नहीं बच्चे चिंता मत को फरवरी में आ जाएगा। तो हम बच्चे को गोली भी कब तक दें? कब तक बच्चा पढ़ेगा? उसका भी तो डिमोटिवेशन हो जाता है, पढ़ नहीं पाता है, लिंक नहीं हो पाता है उसका पढ़ाई। और बस, और आप छात्रों से निवेदन है पढ़ाई ना तोड़ें। कोरोना की बाद अगर एग्जाम होते हैं तो आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा और आप पढ़ते रहिएगा, रेगुलर पढ़िएगा। अगर कोचिंग से नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन सर्च करिए, ऑनलाइन पढ़िएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि, गुड नाइट।